100 साल पहले पृथ्वी पर अचानक विशालकाय राक्षसी मानव जिन्हें टाइटन कहा जाता था प्रकट हुए। ये इंसानों को देखते ही खा जाते थे। इंसान अब पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली जीव नहीं रहे थे और उनकी आबादी तेजी से घटने लगी। कई सभ्यताएं नष्ट हो गईं, लेकिन फिर भी मनुष्य टाइटन से लड़ने का कोई तरीका नहीं खोज पाए। आखिरकार इंसानों ने अपनी आजादी का त्याग कर सुरक्षा को प्राथमिकता दी। उन्होंने टाइटन से बचने के लिए विशालकाय दीवारें बनाई। ये दीवारें इतनी ऊंची थीं कि टाइटन्स उन्हें पार नहीं कर सकते थे। इस सुरक्षा को 2 स्तरों में बांटा गया, बाहरी जिला और आंतरिक जिला। दीवारों के भीतर इंसानों ने शांतिपूर्ण जीवन बिताना शुरू किया, लेकिन डर अब भी बना हुआ था। इस कहानी का नायक एरेन येगर बाहरी जिले में रहता है। वह हमेशा दीवारों के बाहर की दुनिया को देखने का सपना देखता है। उसके दोस्त अरमिन और मिकासा अक्सर उसकी बातों को लेकर आशंकित रहते हैं। एक दिन तीनों दोस्त दीवारों के पास जाने और उसे पार करने की योजना बनाते हैं। जब वे सीमा के पास पहुंचते हैं तो वे दीवार की विशालता देखकर हैरान रह जाते हैं। अरमिन और मिकासा को डर लगता है कि बाहर अभी भी टाइटन्स हो सकते हैं, लेकिन एरेन कहता है कि 100 साल से किसी ने उन्हें नहीं देखा, शायद वे अब मर चुके हैं। उनकी यह चर्चा अचानक रुक जाती है जब सीमा प्रहरी उन्हें गिरफ्तार करने आ जाते हैं। एरेन को गुस्सा आता है और वह सैनिकों से लड़ने लगता है, लेकिन तभी कप्तान सौदा उन्हें रोकते हैं। वे सैनिकों को शांत करते हैं और एरेन को समझाते हैं कि उसकी सोच बचकानी है। सौदा बताता है कि सरकार ने बाहर की दुनिया की जांच करने के लिए सैनिक भेजे हैं ताकि एरेन को खुद खतरा न उठाना पड़े। अचानक एक जोरदार विस्फोट होता है और जमीन हिलने लगती है। सभी लोग हैरानी से देखते हैं कि दीवार के दूसरी तरफ एक विशालकाय टाइटन खड़ा है। वह जोर से गरजता है और दीवार पर लात मारता है। सैनिक डर के मारे कुछ नहीं कर पाते और देखते ही देखते टाइटन दीवार तोड़ देता है। कुछ पलों के लिए सब कुछ शांत हो जाता है। फिर कई टाइटन शहर में घुस जाते हैं और इंसानों पर हमला कर देते हैं। सैनिक तोपों से हमला करते हैं, लेकिन टाइटन्स की पुनर्जीवन क्षमता के कारण उन पर कोई असर नहीं होता। जल्द ही वे सैनिकों को मारने लगते हैं। कुछ सैनिक डर के कारण आत्महत्या तक कर लेते हैं। शहर में अफरा तफरी मच जाती है और लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। अरमिन भीड़ में खो जाता है, जबकि एरेन और मिकासा चर्च की ओर भागते हैं, जहां लोग छिप रहे हैं। रास्ते में मिकासा एक बच्चे को बचाने के लिए रुकती है और एरेन से अलग हो जाती है। एरेन चर्च के अंदर खींच लिया जाता है, लेकिन दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, जिससे मिकासा और बाहर के लोग अंदर नहीं आ पाते। एरेन खिड़की से देखता है कि एक खतरनाक महिला टाइटन मिकासा के पास आ रही है। मिकासा समझ जाती है कि उसका अंत आ चुका है और वह सिर झुका लेती है। अचानक एक जोरदार विस्फोट होता है और सभी पीछे गिर जाते हैं। जब एरेन फिर से देखता है तो मिकासा और वह टाइटन गायब होते हैं। एरेन बाहर भागता है, लेकिन चारों तरफ तबाही का मंजर होता है। वह मुड़कर देखता है तो पाता है कि टाइटन चर्च को तोड़ रहे हैं और अंदर के सभी लोगों को खा रहे हैं। कट टू 2 साल बाद जो लोग हमले से बचे थे वे आंतरिक जिले में चले गए। अब सेना बाहरी जिले को वापस लेने की योजना बना रही है, क्योंकि खाद्य संकट शुरू हो गया है। अगर बाहरी जिला वापस नहीं लिया गया तो भुखमरी से सभी मर सकते हैं। सेना के डायरेक्टर कुबाल सैनिकों को भाषण देते हैं। हथियारों की विशेषज्ञ हांस एक नई उड़ान तकनीक दिखाती है जिससे टाइटन्स से लड़ा जा सके। भीड़ में एरेन और अरमिन भी होते हैं, जो अब सेना में शामिल हो चुके हैं। एरेन टाइटन्स से बदला लेना चाहता है क्योंकि उन्होंने मिकासा को मार दिया। सेना के डायरेक्टर कुबाल सैनिकों को भाषण देते हैं। हथियारों की विशेषज्ञ हांस एक नई उड़ान तकनीक दिखाती है जिससे टाइटन्स से लड़ा जा सके। भीड़ में एरेन और अरमिन भी होते हैं, जो अब सेना में शामिल हो चुके हैं। एरेन टाइटन्स से बदला लेना चाहता है क्योंकि उन्होंने मिकासा को मार दिया। रात में सैनिक बाहरी जिले को वापस लेने के लिए निकलते हैं। योजना यह है कि वे उस रास्ते को बंद कर देंगे जिससे टाइटन्स शहर में घुसे थे। सबको आदेश दिया जाता है कि वे धीरे चलें और कोई शोर न करें, क्योंकि टाइटन्स ध्वनि के प्रति संवेदनशील होते हैं। जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, कप्तान को कुछ हलचल महसूस होती है। सभी लोग डर के मारे इधर उधर देखते हैं, लेकिन वे सिर्फ कुछ गायों को चढ़ते हुए पाते हैं। तभी एक सैनिक हीना को बच्चे के रोने की आवाज आती है और वह उसे बचाने अंदर चली जाती है। एरेन भी हीना के पीछे जाता है और वे एक ध्वस्त इमारत के अंदर जाते हैं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, एक अजीब सी चिपचिपी चीज हीना पर गिरती है। जब वे ऊपर देखते हैं तो वहाँ एक विशाल बेबी टाइटन एक इंसान को खा रहा होता है। बेबी टाइटन इंसान को निगलते ही जोर से रोने लगता है। एरेन और हीना घबराकर भागते हैं। बाहर सैनिकों को शोर सुनाई देता है, लेकिन कप्तान उन्हें चुप रहने का आदेश देते हैं ताकि और टाइटन्स न जागें। तभी अचानक एक विशाल हाथ प्रकट होता है और कप्तान को पकड़ लेता है। टाइटन्स जाग चुके हैं और अब सैनिकों की जान खतरे में है। एरेन और हीना पूरी ताकत से सैनिकों की ओर दौड़ते हैं, लेकिन एक विशाल टाइटन उनके पीछे लग जाता है। सैनिक गाड़ियों में भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कमांडर कुबाल अपनी गाड़ी और हथियार लेकर भाग जाता है, बाकी सैनिकों को टाइटन्स के बीच मरने के लिए छोड़कर। बची हुई सेना एक खंडहर जैसी इमारत में छिपने की कोशिश करती है, लेकिन टाइटन्स उन्हें घेर लेते हैं। तभी एक रहस्यमय टाइटन किलर, जो स्काउट रेजिमेंट का कप्तान शिकिशिमा है, अचानक हवा में झूलते हुए आता है और कुछ ही सेकंड में कई टाइटन्स को खत्म कर देता है। उसके साथ एक और योद्धा भी है। एरेन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता जब वह शिकिशिमा की
साथी को पहचानता है मिकासा, लेकिन मिकासा उसे नजरअंदाज कर देती है और शिकिशिमा के साथ अंदर चली जाती है। अब मिकासा शिकिशिमा की सबसे भरोसेमंद साथी बन चुकी है और अपने पुराने जीवन से कोई लगाव नहीं रखती। बाद में एक सैनिक एरेन पर इल्जाम लगाता है कि उसकी लापरवाही के कारण टाइटन्स जागे। वे दोनों झगड़ने लगते हैं, लेकिन मिकासा बीच में आकर एरेन को रोक देती है। शिकिशिमा एरेन को अकेले में बुलाकर बात करता है और उसे याद दिलाता है कि असली कैदी इंसान है, टाइटन्स नहीं। शिकिशिमा एरेन को उकसाते हुए कहता है कि इंसानों ने खुद को टाइटन्स से डरकर कैद कर लिया है। वह एरेन को चुनौती देता है कि अगर वह सच में आजाद होना चाहता है तो उसे टाइटन्स से लड़ना होगा। एरेन यह बात अपने दिल में बैठा लेता है और खुद को मानसिक रूप से तैयार करता है। रात में एरेन मिकासा को अकेले में पाता है। वह उसे पुराने दिनों की याद दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन मिकासा ठंडी भावनाओं से जवाब देती है। वह अपने शरीर पर टाइटन के हमले का एक जख्म दिखाती है और कहती है कि अब वह पहले जैसी मासूम लड़की नहीं रही। तभी शिकिशिमा आकर मिकासा को अपने हाथों से सेब खिलाता है। यह देखकर एरेन का दिल टूट जाता है, क्योंकि वह हमेशा मिकासा से प्यार करता था। वह दुख और गुस्से से भरकर बाहर चला जाता है और जोर से चीखता है। हीना, जो पहले एरेन के साथ थी, उसे दिलासा देती है। वे एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि तभी खिड़की से एक विशाल टाइटन उन्हें घूरता है। वह अचानक हीना को अपने मुंह में खींच लेता है और निगल जाता है। टाइटन्स फिर से हमला कर देते हैं। शिकिशिमा और मिकासा अपनी उड़ान तकनीक का इस्तेमाल कर टाइटन्स से लड़ने लगते हैं, लेकिन बाकी सैनिकों के लिए यह पहली लड़ाई होती है और वे बड़ी संख्या में मारे जाते हैं। तभी एक और सैनिक खुद को बलिदान करने के लिए बारूद से भरी गाड़ी लेकर टाइटन के पैरों से टकरा जाता है। विस्फोट से टाइटन के पैर उड़ जाते हैं, लेकिन वह तुरंत उन्हें फिर से उगा लेता है। सैनिक समझ जाते हैं कि उन्हें सिर्फ टाइटन्स की गर्दन पर वार करना होगा। एरेन अब तक किसी भी टाइटन को नहीं मारा था, लेकिन शिकिशिमा की चुनौती उसे याद आती है और वह हवा में उड़कर एक टाइटन के गर्दन पर वार करता है। वह पहली बार एक टाइटन को मारने में सफल होता है, लेकिन तभी दूसरा टाइटन उसे अपने मुंह में पकड़ लेता है। टाइटन एरेन की एक टांग चबा डालता है, लेकिन वह किसी तरह बचकर एक इमारत पर गिरता है। इस बीच अरमिन को एक टाइटन पकड़ लेता है और वह मदद के लिए पुकारता है। एरेन दर्द में होते हुए भी अपने दोस्त को बचाने के लिए कूद पड़ता है। एरेन टाइटन के मुंह में छलांग लगाकर अरमिन को बाहर धक्का देता है, लेकिन खुद को बचाने में नाकाम रहता है और टाइटन के पेट में गिर जाता है। वहाँ उसे कई मरे हुए इंसानों के शव दिखाई देते हैं, जिनमें हीना भी शामिल होती है। इस बीच अरमिन यह खबर मिकासा को देता है कि एरेन मर चुका है। मिकासा यह सुनकर अंदर से टूट जाती है, लेकिन अपने आंसू रोककर पूरी ताकत से टाइटन्स पर हमला कर देती है। लेकिन जल्द ही उसकी उड़ान तकनीक का ईंधन खत्म हो जाता है और वह जमीन पर गिर पड़ती है। अचानक एक बड़ा विस्फोट होता है और टाइटन का शरीर फटने लगता है। धुएं के बीच से एक नया शक्तिशाली टाइटन प्रकट होता है, जो दूसरे टाइटन से लड़ना शुरू कर देता है। सैनिक हैरानी से देखते हैं कि यह टाइटन उनके दुश्मनों को मार रहा है। नया टाइटन अपने ही भाइयों को बेरहमी से खत्म कर देता है। मिकासा उसे ध्यान से देखती है और समझ जाती है कि यह टाइटन एरेन ही है। एरेन टाइटन अब खुद पर नियंत्रण खो चुका है और सभी पर हमला करने लगता है। सैनिक उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई असर नहीं होता। मिकासा उसके पास जाती है और उसका नाम पुकारती है। मिकासा की आवाज सुनकर एरेन धीरे धीरे होश में आने लगता है, लेकिन तभी वह गिर जाता है और उसकी टाइटन बॉडी गलने लगती है। मिकासा उसकी गर्दन काटती है और अंदर से इंसानी रूप में एरेन को निकालती है। सभी सैनिक हैरान रह जाते हैं, क्योंकि एरेन अब फिर से इंसान है और उसकी टांग वापस उग चुकी है। वह धीरे धीरे होश में आता है और मिकासा उसे देखती रहती है।